नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वार वन की, जो ग्लोबल वार और ग्रेट वार के नाम से भी जानी जाती थी। लेकिन जब वर्ल्ड वार टू हुई तो इसको नाम वर्ल्ड वार वन दे दिया गया। इस वॉर में बड़े और पुराने एम्पायर्स भी खत्म हुए, जैसे कि ऑटोमन एम्पायर। इस वॉर में ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, रशिया, जापान और यूएस जैसी कंट्रीज भी शामिल थी। चलो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। जून 28, 1914 को ऑस्ट्रिया के प्रिंस फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। यह हत्यारा एक नौजवान लड़का था जिसका नाम बॉसबेन सर्ब बताया जाता है। और करीब करीब एक महीने के बाद 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया और हंगरी ने जंग का ऐलान कर दिया था सेर्बिया के खिलाफ। कई सालों तक यूरोप के राइवल नेशंस ने कई सारे ट्रीटीज और अलायंसेस किए होते हैं, लेकिन 1914 आते आते कई चीजें बदल जाती हैं। यूरोप अब दो गुटों में बंट जाता है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली ट्रिपल अलायंस के मेंबर होते हैं, पर इटली के निकल जाने के बाद टर्की का एडिशन हो जाता है और ट्रिपल अलायंस नया नाम ले लेता है सेंट्रल पावर्स। दूसरी तरफ रशिया, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन एक राइवल ग्रुप बनाता है जिसका नाम ट्रिपल एंटेंट होता है, जो बाद में एलाइज के नाम से जाना जाता है। ये अलायंस एक्शन में आ गया था जब ऑस्ट्रिया और हंगरी ने वॉर डिक्लेयर कर दी थी। करीब करीब एक हफ्ते में लगभग सारा यूरोप वॉर में आ गया था। जर्मनी ने एक प्लान बनाया कि वो फ्रांस को पहले जीत लेगा और फिर अपने ट्रूप्स को ईस्ट में ले जाकर जर्मनी को हरा देगा। लेकिन ये प्लान फेल हो गया जब ब्रिटिश आर्मी ने फ्रांस के साथ हाथ मिला लिया और जर्मन्स को पेरिस पहुंचने से ब्लॉक कर दिया। इसी दौरान ट्रेंच वॉरफेयर बहुत ही मशहूर हो गई थी। ट्रेंच वॉरफेयर मतलब कि जमीन में बहुत बड़े गड्ढे खोद दिए जाएं और वो फिर सोल्जर द्वारा यूज किए जाएं। एलाइज और सेंट्रल पावर्स ने बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क वाले ट्रेंचेस बनाए और एक दूसरे के खिलाफ उनको यूज किया। शुरुआत में यूनाइटेड स्टेट्स इस वार से दूर ही रहा क्योंकि प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने एक न्यूट्रलिटी की पॉलिसी बनाई थी, लेकिन फिर भी यूनाइटेड स्टेट्स एलाइज को वेपन्स और गुड्स सप्लाई कर रहा था। मई 1915 जर्मनी की सबमरीन ने ब्रिटेन के पैसेंजर लाइनर शिप को डुबा दिया था। यह अटैक तब हुआ जब वो शिप न्यूयॉर्क से इंग्लैंड जा रही थी। जर्मनी को लगा कि ये करना ठीक है क्योंकि पहले से ही वॉर चल रही थी, लेकिन प्रेसिडेंट विल्सन इस अटैक से नाखुश थे और उन्होंने जर्मनी को कहा कि वो माफी मांग लें और वो अपनी सबमरीन्स को भी कम से कम यूज करना शुरू कर दें। पर जर्मनी ने सबमरीन अटैक को चालू ही रखा ताकि जो वेपन्स ग्रेट ब्रिटेन को डिलीवर हो रहे हैं वो कम हो सके। नई टेक्नोलॉजी जैसे मशीन गन्स, एयर वॉरफेयर, टैंक्स और रेडियो कम्युनिकेशन की वजह से जंग और भी खतरनाक हो चुकी थी, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान जा रही थी। यह जंग और भी खतरनाक तब हुई जब जर्मनी ने केमिकल वेपन्स यूज करना शुरू कर दिए। पहली बार पॉइजन गैस यूज की गई सेकंड बैटल ऑफ वाइप्रस में, जिसकी वजह से 13 लाख कैजुअलिटीज और 90,000 के आसपास फैटलिटीज हुई थी। जनवरी 16, 1917 को जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर आर्थर जिमरमैन सीक्रेटली एक टेलीग्राम भेजते हैं एक जर्मन मिनिस्टर को जो कि मैक्सिको में होता है, जिसमें लिखा होता है कि मैक्सिकन्स और जर्मन्स का अलायंस हो जाए ताकि वो यूएस के खिलाफ साजिश रच सके। जर्मनी के अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन और जिमरमैन के टेलीग्राम के पता चलने पर यूनाइटेड स्टेट्स वार में ऑफिशियली एंटर हो जाता है और उसके बाद यूएस बनाता है AEF
ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन एक्सपेडिशनरी फोर्सेस जनरल जॉन जे हेड करते हैं यूरोप में लड़ने के लिए। 21 मार्च जनवरी लॉन्च करता है सेकंड बैटल ऑफ सोम फ्रांस में और वो 40 माइल्स तक वेस्ट की तरफ चले जाते हैं। कई महीने लड़ने के बाद जर्मन्स अमेरिकन्स के द्वारा रोक दिए जाते हैं। फिर 29 सितंबर को बुल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर वॉर रोक देता है। 30 अक्टूबर को ऑटोमन एम्पायर सरेंडर कर देता है और ऑस्ट्रिया और हंगरी भी 3 नवंबर को पीस डिक्लेयर कर देता है। एलाइज फोर्सेस म्यूज एरागन पर अटैक करती है। सितंबर 26 से 11 नवंबर तक चलती है। एलाइज बहुत ही फोर्स से जर्मन डिफेंस लाइन पर अटैक करती है जो जर्मन को सरेंडर करने पर मजबूर कर देती है। जर्मन और एलाइज के बीच लड़ाई खत्म हो जाती है और नेगोशिएशन पर बात शुरू हो जाती है। 1919 पेरिस में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के दौरान वर्ल्ड वॉर 1 सेटल हो जाती है। इस पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन होती है। जून 1919 पैलेस ऑफ वर्साई फ्रांस में इस एग्रीमेंट में जर्मनी सारा ब्लेम और नुकसान एलाइज का अपने ऊपर लेती है, नुकसान की भरपाई का वादा करती है और लीग्स ऑफ नेशन फॉर्मेशन की जाती है एलाइज के द्वारा।